कल रंजन से हट जाओगे, हट सकते। कल माने शरीर से भी उपयोग को हटाने का प्रयास कर सकते हो, जनता जनार्दन से भी हटने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन मनोरंजन का विषय बहुत है। मनोरंजन माने बस केवल मनोरंजन ही संसार है, मनोरंजन माने संसार है। अब जहाँ मनोरंजन है उसका नाम संसार है। और गुरु महाराज कह रहे कि अगर मन वचन काय के परिणामों की वर्तमान की समान नहीं है तो एक सूत्र में एक सूत्र होता होगा, मन भी स्थिर हो, वचन भी स्थिर हो और काया भी स्थिर हो। तो काया से स्थिर होने का एक प्रयास किया, वचन से मौन होने का प्रयास किया। तो देखो काया से स्थिर होना, वचन से मौन होना और मन से शांत होना, ये तीन कारण जब तक तुम्हारे अनुभव के विषय ना बने या किसी भी जीव के अनुभव के विषय ना बने तब तक ये उत्तम संयम धर्म की साधना भी नहीं होगी। साधना माने साधना नहीं होगी। और साधना कौन करेगा? साधना मनुष्य ही तो करेगा। साधना इस मनुष्य की पर्याय में है, संयम की साधना इस मनुष्य पर्याय में है, संयम की साधना की विशेष आराधना इस मनुष्य पर्याय में। अन्य गति में तो संयम की कोई साधना भी नहीं है, नरक गति में संयम है नहीं है, देव गति में संयम की व्यवस्था है नहीं है, त्रियंत्यों में कदाचित एक संयम हो सकता है, कदाचित कोई बिरले जीवों में, त्रियंत्यों में, लेकिन मनुष्य में सर्वदेशता का संयम हो सकता है, पूरा महाव्रत का संयम हो सकता है। तो ऐसे संयम की साधना से ये जीव परम दशा को उपलब्ध होता है। लेकिन सम्यक संयम होने से आत्म संयम वाला संयम हो। कौन सा संयम हो? आत्म संयम वाला संयम हो। ऐसा संयम हो कि जहाँ मन से हो गए बिल्कुल शांत, वचन से हो गए जहाँ मौन, और काया से हो गए स्थिर। काया से स्थिर होना, वचन से मौन होना, और वचन से मौन होना, और मन से बिल्कुल शांत होना, इसका नाम है संयम के भाव का शुभारंभ। काय के भाव का शुभारंभ? संयम के भाव का शुभारंभ हुआ है। अगर संयम नहीं है, संयम के भाव का शुभारंभ होगा। और ऐसे संयम के शुभारंभ में गुरु महाराज कहते हैं कि कम से कम ये दशा को पकड़ा करो तो सा आश्रवा, आश्रव तो हो ही रहा है। कैसे आश्रव हो रहा है? बस पुण्य से पाप से, या पुण्य रूप धारा बन के चली गई, या पाप रूप बन के चली गई, पाप रूप बन के चली गई, या पुण्य रूप बन के चली गई। तो पुण्य रूप के कारण छह सच्चे देव की आराधना, काय की आराधना करना? सच्चे देव की आराधना, सच्चे गुरु की उपासना। देखो देव आराधना, गुरु उपासना, संयम, तप और दान। तो यहाँ देव आराधना में ये नहीं है कि यहाँ आगे कल्पना के देवों को भी कहीं भी कोई दृष्टि में विषय का बना के भटक जाए। यहाँ वो देव नहीं, यहाँ व्यवहार से अनंत देव है और निश्चय से निश्चित देव है। ऐसे सच्चे देव की आराधना करना, गुरु की उपासना करना। गुरु को परम गुरु अनंत भगवान भी कहा है, और परम गुरु अनंत भगवान है। एक गुरु वीतरागी वाल्मीकि निर्गुण साधु भी है, और एक गुरु तुम्हारी निश्चय से निज अंतरात्मा है। निज अंतरात्मा की सच्ची साधना हो, तो निज अंतरात्मा की साधना होगी तो कम से कम तुम्हारा संयम का भाव जागृत होगा। जब तक निज अंतरात्मा नहीं जागेगी तो संयम पालने का विषय नहीं है, संयम में पलने का विषय है। कहते भैया हमने संयम ले लिया, अरे संयम पालो मती, संयम पालो मती, संयम को पालो। कैसे पालो संयम को? तो संयम को पालना अलग है और संयम के पलना में पलना अलग है। हमने जैसे आज थोड़ा सा नियम नहीं लिया, जैसे देखो कितना सा नियम लिया कि प्रतिदिन हम एक ओम नमः शिवाय की माला फेरेंगे, जब एक संयम हो गया। तो जा मत कहो कि हमारा नियम है एक माला हम फेरेंगे, एक माला हम फेरेंगे तो जल्दी से हमें मोक्ष मिल जाएगा, या जल्दी से हमारे संसार की रद्दी हो जाएगी। जब नहीं माने संयम पालने का विषय नहीं है। तुम जा भाव कि हमारी इतना स्वस्थ शरीर है, पांचों इंद्रिय वर्तमान में साथ दे रही है,
स्वस्थ शरीर है, थोड़ा सा मन का भाव जागृत हुआ और वर्तमान में हमारे हाथ में इतनी सामर्थ्यता है कि एक माला फेरने का हमें टाइम मिल गया। क्या मिल गया? एक माला फेरने का टाइम मिल गया। तो माला फेर के अहंकार मत करो। क्या भाव माला फेर के अहंकार करोगे तो क्या होगा? बोले हम संयम को पाल रहे हैं। ये संयम को नहीं पाल रहे, संयम के पालना में तुम पल रहे हो। तो तुम पल रहे, कब पल रहे? तो एक अभिजात का नियम ले लिया। तो ये भावना, इसका नाम है संयम का भाव। ऐसा थोड़ा सा संयम का भाव हर समय अनुभव में लेते जाओ। दया हुई, दयालु हुई, दयालु हुई, अनंत प्रवेश है, अनंत अनंत महोत्सव, मान अपमान काहे रे, अभय की उपजी का ले हो नाई, देत हो अनंत निधि। ये सूत्र अनवरत चलेगा जब तक अपना चल रहा है, सब बस सही पकड़ा। उसमें क्या है कि काय सोबत हो रही। देखो कितनी गुरु महाराज की इस मार्ग में जोड़ने के लिए कितनी जबरदस्त प्रेरणा दी। और यहाँ लिखा जब तारण स्वामी का सब संदेश तो स्वयं भगवान ने तो कम से ऊपर देख ले हैं भगवान सही में है पक्के में। तो ये भगवान साधना का विषय, आराधना का विषय, इसलिए गुरु बाबा का संदेश है उससे कितना बंधारण कर पा रहे। वे बार बार कह रहे अभय की उपजी का ले हो नहीं, अभय की उपजी, कब की उपजी? अभय, अभय उपजी माने अवधि ज्ञान की परम उत्कृष्टता के बाद शरण के आरोहण की तैयारी है, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान की तैयारी गुरु महाराज की। अभय की, अभय माने अवधि ज्ञान, अभय माने अभय हाल, अभय की उपजी का ले हो नाई हो, काय सोवत हो रे, काय सोवत हो, काय सोवत हो रे, हो देत हो अनंत निधि, भाव अनंत भ्रमण भगवान कर गयो, भाव को बदलते बदलते अनंत काल निकल गया, पर्याय को बदलते बदलते अनंत काल निकल गया। नाना तरह के असंयम के परिणाम में जीव कर्म कसाय में कितनी अनंत अनंत काल के परिभ्रमण की यात्रा निकल गई। इसलिए सच्चे संयम को पालने के लाने तुम साधना करो। और ऐसी साधना आराधना के लाने श्री गुरु महाराज ने कितनी एकाग्रता से विषय बताया। ऐसे उत्तम संयम धर्म है। आज कौन सा धर्म है? उत्तम संयम धर्म है। तो संयम धर्म उत्तम और संयम धर्म और उत्तम संयम धर्म कौन सा धर्म है? संयम धर्म तो है लेकिन उत्तम संयम धर्म है। सच्चा संयम तो महाव्रत की अपेक्षा एक साधु राज पालते हैं, उनका पलता सच्चा संयम। वीतरागी बालिंगी निर्ग्रंथ साधु इनका सच्चा संयम है। और ऐसे संयम की साधना में वो तो सकल देश संपत्ति त्याग कर करते और उनकी महाव्रत के अनुसार वहाँ संयम की साधना होती है, वहाँ संयम की आराधना होती है, वहाँ संयम की उपासना होती है, वहाँ संयम में रमणता होती है। या वर्तमान की अवस्था में कम से कम संयम का भाव भाव। कौन सा भाव भाव? संयम का भाव भाव। संयम चार तरह के हैं। पहले तो कौन सा संयम है? सबसे पहले इंद्रिय संयम। कौन सा संयम है? इंद्रिय संयम। इंद्रिय जानते हैं तो सबके बताते हैं कि स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां। अब 5 इंद्रियों में मन इनका राजा है। 5 इंद्रियां हैं, मन इनका राजा है। क्या कराता है मन? मन ये कराता है कि जिस इंद्रिय की चंचलता होती है मन वैसे विषय सामने उपलब्ध करा देता है। क्या उपलब्ध करा देता है? जैसे तुम्हें भोजन की रसना इंद्रिय की किसी की प्रज्ञा है, मूर्छा है, तो रसना इंद्रिय के साथ में मन तुम्हें व्यंजन बता देगा कि ये व्यंजन ऐसे ऐसे कर लो। तो मन राजा है और इंद्रियां जो है, इंद्रियां और मन दोनों चीज आ गई ना। फिर कौन सी चीज आ रही? 5 इंद्रिय और मन, इनको बस में करने का नाम है संयम। तो पहला संयम कौन सा है? इंद्रिय संयम। कौन सा संयम है? इंद्रिय संयम। पहला संयम अगर सही पला तो आगे के संयम करेंगे और नहीं कितना ही संयम के नाम पर ऊपर उठ जाए, कितनी साधना आराधना करते रहे, वो चक्कर चलता ही रहता है। पहला संयम इंद्रिय संयम। दूसरा संयम भाव संयम। कौन सा संयम? भाव संयम। कौन सा संयम? भाव संयम। भाव तो भाव
ऐसे भाव अच्छे भाव कम से कम अशुभ भाव से हटके शुभ भाव तो भाव, लेकिन शुभ भाव में भी विचार करो कि जहाँ माया का चक्र ना हो, क्योंकि शुभ भाव में माया इतनी मूर्छित करती है मिथ्या और माया के अहंकार के परिणाम के कारण शुभ भाव के नाम पे ही अशुभ करता रहता है। क्या हो जाता है, करने गए शुभ भाव वो करके क्या आ गए अशुभ भाव। बोले चेतिया लगे थे गिनवाणी सुनने के लाने सुनना था, लेकिन थोड़े से उनसे ऐसी बात हो गई। माने शुभ भाव करने का भी जहाँ टाइम मिला वहां भी अशुभ भाव करके चला गया। क्या माने ये परिणाम ऐसे हो जाते ना। इसीलिए भगवान भाव संयम, भाव तुम भाव को सही भाव कौन सा भाव मैं परम तत्व परमात्मा ही। तुम भाव केवली प्रणत धम्मो शरणम पवज्ञामी। मैं भावना बताऊं तो केवली भगवान द्वारा बताए हुए जिन वाणी की मैं शरण में आया, बीत रास्ता की मैं शरण में आया, जिन मार्ग की मैं शरण में आया, जिन शासन के मैं शरण में आया, और शाश्वत महावीर की जो शाश्वत दिव्य देशना है, अनंत काल की सर्वोदय दिव्य देशना है, ऐसी देशना को मैंने आपके साथ करने का प्रयास किया। अगर एक बार सही साधना हो जाए तो सब बाहर की आंखें बंद हो जाए। अगर सही संयम के भाव के साथ ईमानदारी से एक बार ही भाव के साथ दर्शन हो जाए। दर्शन काय के साथ होता है, प्रदर्शन के साथ दर्शन होता है। प्रदर्शन माने इंद्रियों की जनित दर्शन होता है। मन के साथ दर्शन हो जाता है, मन के साथ हो गए, इंद्रियों के साथ हो गए, इसका नाम दर्शन नहीं है, साफ मिथ्या दर्शन, दुर्दर्शन, प्रदर्शन है। अरे दर्शन करो एक शुद्धात्म एक तुम्हें वर्तमान में क्षण उपलब्ध है। भगवान जहाँ तुम्हें बार बार कानों में ये जिनवाणी सुनने को मिल रही है, बार बार संयम की साधना करने की, आराधना का, उपासना का समय मिल रहा, ऐसा उत्तम संयम का आज दिन है। उत्तम संयम के साथ में इसका एक पर्व का नाम आता ना, आज का नाम है उत्तम संयम। और दो संयम पक्के कर लेना बिल्कुल, पहला इंद्रिय संयम और दूसरा भाव संयम। तीसरा संयम है अर्थ संयम। अर्थ कहते हैं प्रयोजन स्वरूप आत्मा को, अर्थ संयम। एक कैसे कहते हैं प्रयोजनवान आत्मा, इसका नाम है अर्थ संयम। अर्थ पहले तो ये अर्थ है, और ऐसे अर्थ को स्वीकार करने में तुम समर्थ हो। समर्थ माने समर्थ हो और सदर्थ भी हो। सदर्थ माने सत्ता से पूर्ण हो, समर्थ माने से व्यक्त कर सकते हो, और अर्थ माने प्रयोजनवान अपना स्वभाव। तीसरा संयम हो गया अर्थ संयम। एक अर्थ संयम ये है, और एक लौकिकता में ये लक्ष्मी माया धन दौलत, इसको भी अर्थ कहते हैं, वो एक अर्थ संयम। लेकिन वहाँ अर्थ संयम का एक परिणाम बनता है कि भैया जितना तुम पे हो उतना दो, ईमानदारी से हो तो दो और ना हो तो बिल्कुल मत दो। जबरदस्ती देने वाले और जबरदस्ती लेने वाले ये, और अगर समय पे नहीं दे पाए भगवान, वो शरीर छूट गया तो नियम से संसार का चक्र चलता रहता है। भले चाहे एक का सिक्का क्यों ना हो, भले चाहे एक के सिक्का का 1000वां भाग भी करो, भले एक सिक्का का एक के भाग कितने ही हिस्सा करो, तो जरा भी है ना तो भगवान बहुत चक्कर चलता है। अर्थ संयम पहले तो ये वर्तमान की स्थिति को, लेकिन भगवान जब अहंकार की धारा में जीव बहता है वो सब भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि संयम की साधना, संयम की आराधना, संयम की उपासना सब भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? सबके पीछे सब परेशान हो जाते हैं, सबके पीछे सब परेशान हो जाते हैं। जड़ अचेतन नाशवान माया लक्ष्मी के पीछे, सबके पीछे सब परेशान हो जाते हैं, शिव को भूल जाते हैं। शिव का इंतजाम करोगे तो चिंतन बढ़ेगा, और सबका इंतजाम करोगे संसार बढ़ेगा। तब संसार बढ़ाने के लाने नहीं, संसार काटने के लाने समय मिला, संसार की यात्रा का अंत करने के लिए समय मिला, संसार की परिभ्रमण की यात्रा का अंत करने के लाने तो समय मिला। इसका नाम है उत्तम संयम। और जब चलते हैं तो भाव भी तुमने अच्छा पाया,
अर्थ भी तुमने थोड़ी सी संभाल कर ली, अर्थ संयम भी हो गया, भाव संयम भी हो गया, और थोड़े और अंदर में चले तो चौथा संयम है समय संयम। कौन सा समय संयम? समय संयम। समय संयम माने घड़ी वाला समय, एक काल चक्र वाला समय, एक घड़ी घंटा वाला समय, और एक समय भगवान आत्मा, जिसको कुंद कुंद महाराज या अमृतचंद महाराज का जिसमें आया ना, नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे, सर्व भावों का सर्व भवों का अभाव कर देने वाला, इसका नाम भगवान समय सार भगवान आत्मा है। अब इस समय सार भगवान आत्मा की चर्चा सुनने का समय कितना है? वो समय निश्चित रहता है, वो समय इसलिए निश्चित रहता है भगवान हम कई जगह बताते हैं, वो प्रभावना पूर्वक बताते हैं। जगत प्रपंच काल करने के लिए 24 घंटा का समय निकल जाता है, लेकिन भगवान जिनवाणी को आत्मसात करने का समय समय से समय बड़ा मुश्किल दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि अब संसार की यात्रा का रस ज्यादा है, जनरंजन का रस ज्यादा है, पाप विषय कसाई का परिणाम का रस ज्यादा है, और इंद्रियों का भी अब सही संयम नहीं कर पाता। इसलिए भगवान थोड़ा सा समय मिला, कितना सा समय मिला? थोड़ा सा समय मिला। उस थोड़े से समय में तुम अपनी संभाल करने का प्रयास करो। संभाल करने का प्रयास, तो ये 4 संयम तुम्हारे लाने से कार्य है। पहला संयम इंद्रिय संयम, दूसरा संयम भाव संयम, तीसरा संयम अर्थ संयम, और चौथा संयम समय संयम। समय संयम को कितने तुम बांध लो, लेकिन समय का काम समय तक तो हो ही नहीं पाता। जब विशेषता है, जब जीव की प्रमाद की यात्रा चली आती है, मिथ्या का चक्र चला आता है, असंयम में असमाधि में, और भगवान जब तक समाधि देखो यहाँ एक सूत्र लगा, सबसे पहले संयमी का जे देखो संयमी का संयम, जिस संयम आदि ये मंदिर है तो समाधि उसका कलश है, लेकिन कलश क्यों नहीं रखा पाया, या कलश क्यों नहीं आ पाया, माने समाधि की तैयारी क्यों नहीं पहुंच पाए? इसलिए नहीं पहुंच पाए कि कहीं ना कहीं असमाधि में बह रहे हैं, असंयम में बह रहे हैं, पाप विषय कसाई के परिणाम में बह रहे हैं, राग देश मोह माया प्रपंच जाल में बह जाते हैं। इसलिए तो भगवान संयम की सुगंध नहीं आ पाती। आने का प्रयास करो, देखो कैसे नहीं आएगी, आने का प्रयास करो, संयम की सुगंधता का भाव जागृत करो, और ऐसे संयम की सुगंधता के लाने फिर आचार्यों ने कहा कि संयम 2 तरह का, एक प्राणी संयम और एक ऐसा समझ लो, प्राणी संयम इंद्रिय संयम ये 2 हो गया। ये कैसे समझ लो, एक भाव संयम है और एक तुम्हारा द्रव्य संयम है। द्रव्य संयम में षटकाय के जीवों की रक्षा करो, ये भी एक संयम है, षटकाय के जीवों की रक्षा करना, इसका नाम है संयम। पहले द्रव्य संयम और फिर अंदर में भाव संयम। भाव संयम माने भीतर की व्यवस्था, और द्रव्य संयम माने बाहर की व्यवस्था। कितने जीवों की रक्षा करना? 27 जीवों की रक्षा करना। अब ये तो हुआ द्रव्य संयम और भाव संयम, और अंतर में भाव संयम का परिणाम क्या है? भाव संयम को आचार्य अमृतचंद ने उसमें पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया कि अगर राग के परिणाम में भी बह रहे हो, राग आदि परिणामों में भी बह रहे हो, और राग के परिणाम में अगर आत्मा का कलुषित परिणाम हो रहा है, जो कलुषित परिणाम चल रहा, उस परिणाम के परिणाम में ही तुम बह रहे हो, मानो तुम्हारा भाव संयम भी सही नहीं है। जो बह रहे हो वो पर्याय है, जो संसार है, संसार में तुम बहते चले जा रहे हो, पर और पर्याय में बहते चले जा रहे हो। तो इसीलिए भगवान एक चीज बुद्धि पूर्वक ये निर्णय करा करो कि हमरे निमित्त से अगर जीव संयम मार्ग पर ना चल पाए, सत्य मार्ग पर ना चल पाए, तो कम से कम असंयम की ओर तो मत धकेलो, उन्हें पाप विषय कसाई की ओर तो मत धकेलो। एक छोटी सी बिटिया है या छोटा सा बेटा है, उसका भाव जागृत हुआ, हमें संयम मार्ग पर चलना है। संयम की बात की उसने सुनी होगी, संयम की कोई पुकार सुनी होगी, संयम की उसने भावना समझी होगी, संयम की परिणति उसके जीवन में जागृतता का कोई भाव बना होगा, तो वह पूरा समाज संसार
मिलकर, जी घर परिवार मिलकर उसे भटका देते हैं, भटका देते हैं और नाना तरह के मार्ग बता के उसे भटका देते हैं। अब वो बेचारा चलने वाला अकेला था, वो भटकाने वाले 1000 खड़े थे। वो अपना विचार नहीं कर पाता कि जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। आ रहा है ना भाव पकड़ में, जीवन के चौराहे पर कब से खड़ा है, कब से खड़ा? जीवन का चौराहा जानते हैं? जी नहीं है जीवन का चौराहा, जो चौराहा जो चौराहा नहीं है, जीवन के चौराहे, चौराहे माने 4 गद्दी, जीवन के चौराहे, चौराहे माने ये 4 गति की परिवहन की यात्रा में कब से खड़ा हूं, कब से खड़ा हूं? कभी देव गति गया, कभी नरक गति गया, कभी मनुष्य पर्याय आई और कभी त्रियंच गति में गया। त्रियंच गति में संयम की एक साधना का योग भी बन पाया, लेकिन फिर भी पूरा संयम का योग नहीं बन पाया। और अगर कदाचित देव गति गया, वहां संयम का परिणाम नहीं मिल पाया, वहां कब कंठ से अमृत झर जाए, वहां भी संयम नहीं हो पाया। नरक गति में ये जीव गया तो वहां तिल तिल करे देह के खंड के कारण उसे टाइम नहीं मिला कि तुम संयम को धारण करो, तुम संयम को धारण करो, तुम संयम को धारण करो। थे वे सीता का जीव जो प्रतिइंद्र हुआ 16वें स्वर्ग में, इधर नारायण प्रति नारायण का झगड़ा चल रहा है नरक में, बिल्कुल चल रहा है, पक्का है, चल रहा है। और उधर उनको भाव जागृत हुआ 16वें स्वर्ग में प्रतिइंद्र को, वहां से जो माने वहां से वो चलते हैं और चलने के बाद में क्या हुआ, अरे आकर उन जीवों को ये भाव बताया कि इस पर्याय को तो तुम अभी नहीं बदल सकते। कौन सी पर्याय को? या नरक की पर्याय है ना, नाग की अवस्था है ना, तिल तिल करे देह के खंड की अवस्था चल रही है। इस समय तुम कितना भी विचार करो, तुम संयम को धारण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अवस्था ऐसी है। कैसी अवस्था है? बोले बस तिल तिल करे देह के खंड की अवस्था है, यही एक व्यवस्था है, तुम संयम को धारण नहीं कर सकते। तब उनको अंतरात्मा जागी होगी, उनने सुना, बोले अब क्या कर सकते हैं? तो बोले कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन तब आप जरूर कर सकते हो कि तुम सम्यक निधि को पा सकते हो। कौन सी निधि को पा सकते हो? सम्यक के प्रेमों को पा सकते हो। कहाँ? सीता का जीव प्रतिइंद्र, और प्रतिइंद्र होकर कहाँ संबोधन दिया? नरकों में संबोधन दिया, और नरकों में भी उन जीव की अंतर आत्मा चाहिए। बोले संयम को धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक की आयु की यात्रा है उसे पूरी और इसी अवस्था में पूरी करना पड़ेगी। फिर क्या कर सकते हैं? बोले सम्यक को तुम धारण कर सकते। सम्यक को इसलिए धारण कर सकते हो कि सम्यक तुम्हारा स्वभाव है, और सम्यक की निधि को उस समय वहां पाया है। भगवान घटना तो वह घट रही है, लेकिन जिन परम प्रेमी सोधि चैन, इसका नाम संयम का भाव है भगवान। तो ऐसे ही संयम के मार्ग पर चलने का तुम प्रयास करो, जितना तुमसे बने संयम के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। जहाँ संयम है वहाँ संयम की सुगंध है, और जहाँ सुगंध है तो आज का नाम सुगंध दशमी भी है। कौन सा पर्व है आज? सुगंध दशमी। तो काय की सुगंध दशमी? धूप की नहीं, चाय तो देखो पहले भीतर कौन सी देखो, क्या देखो? भगवान ये सब क्रियाएं चलती रहती हैं, टाइम ही नहीं है बस धूप देखने का, क्या है धूप कहने का। ये सब चक्कर कैसे चलता रहता? जल्दी से रेडीमेड पैकेट लिया, बरसों का रखा पैकेट, ओ मेरी सी क्या हो रहा है भगवान? नहीं, आज युग दशमी कितने जीवों की हिंसा हो गई, लेकिन कहां पल पाया उत्तम संयम? उत्तम संयम यहाँ था कि आज सुगंध दशमी है तो संयम की सुगंध आई। काय की सुगंध आना चाहिए? संयम की सुगंध आए, या क्रिया की, आडंबर की, पाखंड की सुगंध नहीं, घर गृहस्थी दुनिया की सुगंध नहीं, सुगंध केवल एक की, सदातम एक की। ऐसा नाम है आज सुगंध दशमी। एक जगह नाम चलता है टिकुल दशमी, तो टिकुल दशमी का एक चलता है टिकुल दशमी, एक टिकुल दशमी का भाव पहले समझ लो जल्दी से। बहुत जगह कई जगह क्रियाएं
क्रिया चलती रहती है, माने यहाँ नहीं होती होगी या बहुत जगह नहीं होती होगी। स्वाग दोपहर में वो डब्बा लेके आते हैं महिला, जाकी टिकीबा में बाकी टिकीबा में जाको बत्तबा में जाकी चिमटीबा में बाकी चिमटिया में, ये सबका याद है। टिकुल दस है या कौन सी टिकुल दस है, जाकी चिमटी बाकी डब्बा में बाकी चिमटी जाके डब्बा में जाकी टिकी बात लगे बाकी टिकी जा में डाले, ये यहाँ तो नहीं होता, अच्छी बात है। लेकिन आज कई जगह ऐसी क्रिया चलती है दोपहर में, बहुत जगह हमने देखा, बहुत जगह छुड़वा दिया है। अगर यहाँ होता भी हो तो यहाँ तक तो होता ही नहीं होगा, यहाँ का केवली पढ़ने तो धम्मो शरणम भवत्यामी, तुम वीतरागता के मार्ग में हो, इस संसार के मार्ग से कोई दृष्टि नहीं, इसका नाम संयम की सुगंध है। तो आज संयम की साधना के साथ में उत्तम आराधना करो, उत्तम संयम धर्म है, और उत्तम संयम के धर्म की साधना में एक प्रश्न यहाँ से चलो कि जीवन एक सा जीवन। सबसे पहले ये हम इसलिए तुमको सूत्र बता रहे हैं कि बस 5 आज 6वें दिन में पहुंच गए, और इसलिए सबसे पहले एक संकल्प भाव भगवान, दोहरा जीवन मत जी। संयम की साधना कैसे होगी? दोहरा जीवन। देखो पहला सूत्र कौन सा? दोहरा जीवन जीना ही संयम नहीं जी, असंयम है। दोहरा जीवन ना जीना। कौन सा जीवन? दोहरा जीवन नहीं जीना। कैसा? दोहरा जीवन ना जीना, इसका नाम ही संयम है। वर्तमान की स्थिति से दोहरा जीवन मत जियो, एक जीवन जियो। कौन सा जीवन? एक जीवन। आगे में जाके कठिन तो नहीं है। दोहरा जीवन ना जीना ही संयम है। उत्तम संयम बाद में, पहले संयम। पहले एक जीवन। कौन सा जीवन? पक्का बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि दिमाग में बैठ जाए पक्का। दोहरा जीवन ना जीना संयम। और आगे चले तो तत्व ज्ञानी के जीवन में संयम बरसता। तत्व ज्ञानी तो यहाँ स्वाध्याय है, सब लोग तत्व की चर्चा भी करते, बहुत अच्छा स्वाध्याय करते, और स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन भगवान वहाँ अमृत बरसना चाहिए। अगर ये अपने अब बोले काका साहब तो कच्ची मत करो, दृष्टि रखो एक की जरा सी भूल हो गई, देश भूषण कुलभूषण पढ़ने के लिए चले गए। उनके पढ़ने के जाने के बाद घरे जन्म हुआ एक बिटिया का, उनके सामने नहीं हुआ था जन्म, एक बिटिया का जन्म हो गया, और उधर उनकी पढ़ाई पूरी भई, इधर वह बिटिया बढ़ती हुई नव यौवन अवस्था पर पहुंची। उधर से वे पढ़ के आए हैं, रथ पे बैठे हैं, और क्या हो रहा है? रथ पे बैठने के साथ पूरे नगर ने उनका स्वागत सम्मान किया, और जैसे ही वहां पहुंचे सामने महलों के पास, एकदम दृष्टि पड़ गई उस बिटिया पे, और वहां बिटिया पे दृष्टि पड़ी, और दोनों की भावना में एक संतुलन खो बैठे। असंयम का परिणाम आ गया। एक परिणाम आया कि देश भूषण भी कहते हैं, क्या बिटिया जो है इससे विवाह, कुलभूषण भी यही कह रहे हैं कि विवाह हमें चाहिए। कितनी बात, यहाँ तक भी परिणाम रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे संसार का चक्र चलता है, होता है, यहाँ तक भी ठीक रहा, हो सकता है, कोई विशेष बात नहीं थी। लेकिन भगवान वहां दोनों में युद्ध की तैयारी होगी। क्या हो गया? जब समझाया होगा, बताया होगा, बोले बात तो बताओ, बात क्या होगी? अरे भगवान, जब समझे होंगे, माने होंगे, और ऊपर पहुंचे होंगे, बात बताई होगी, इतनी बात बताई ही होगी तो 10 से माँ ने कहा होगा कि ये तेरे भाई बड़े हैं, ज्ञानवान होके आए हैं, बहुत दिन से इनकी पढ़ाई चल रही थी, ज्ञान का उपार्जन करके ये आए हैं, देर मत कर। तू जब पैदा नहीं हुई थी, जब ये पढ़ने चले गए थे, और आज ये
आए हैं तो इस अवस्था में आई है, यह नहीं है, इसलिए देर मत कर, जल्दी से इनकी भाइयों की आरती उतार। और इतना शब्द उन दोनों ने सुना, बोले हम अभी क्या देख रहे थे और अभी क्या हो रहा था, अब क्या हो गया है? अभी तक क्या परिणाम था? युद्ध हो गया था, सब कुछ घटना घट रही थी, लेकिन जब मां ने कहा क्या हो गया? अरे ये और यह युद्ध क्या घटना? अरे भगवान, उसने तो आरती उतारी होगी सो उतारी ही होगी, लेकिन वहां क्या आया? उसने उतारी आरती और इनने उतारा मोह वो कर्म चोर समोर सर्वस लूटे सद नहीं। ये परिणाम आया होगा। और जब अंतर की दशा जागृत रही होगी देश भूषण कुलभूषण की, सदगुरु दे जगाए, वहां कोई गुरु नहीं था समझाने वाला कि ये तेरी बहन है या तेरा ये परिवार है, कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन समझाने वाला था वो कौन था? निज अंतरात्मा, सदगुरु दे जगाए। कितनी देर लगी उनको? कितनी देर लगी? सदगुरु दे जगाए। देखो क्या लिखा रहा है? मोहे नींद जब उपसमे, तब 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 कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रहे, ये लिखा। लेकिन भगवान जैसा वो प्रसंग देखा सुना और अंततः के परिणामों में कितनी विरक्तता, कितनी विरक्तता आई कि उधर तो बहन उतार रही है आरती और इधर उनके उतार रहे आभूषण। उधर वो आरती उतारती गई, इधर उनके आभूषण वस्त्र सब उतरते गए। और उधर देखो बहाने लगाया होगा तिलक और इनने लगाया होगा संयम का तिलक। वो विचार ही करती रह गई होगी और ये दोनों भैया बिहार कर गए। वो कुछ विचार करके सोच ही नहीं पाई होगी कि ये क्या होगा, जब तक वे चले गए होंगे माने जंगल की ओर चले गए। इसका नाम है भगवान उत्तम संयम धर्म की आराधना, उत्तम संयम धर्म की साधना, उत्तम संयम धर्म की उपासना। इसका आज उत्तम संयम धर्म। और ये ऊपर लिखा है आत्मशुद्धि के महापर्व में, आत्मशुद्धि के महापर्व में उत्तम संयम धर्म। क्षमा से तुम चले, बहुत अच्छे सिंधु में गोता लगाया। माधव से तुम चले, मान का खंडन करके। आज माने मायाचारी को बिल्कुल दूर ही कर दिया, माया को भी और मायाचारी को भी दूर करके चले। और जहां सत्य में प्रवेश किया, एक सत्य का फल लगा और सत्य के फल के लगे में जहां पवित्रता का अंकुरण रहा, उसमें एक अंकुरण रहा कि भगवान इस सत्य में, इसमें कहीं फल में फल सही बना रहे, इसलिए इसमें पवित्रता के बनाने का भाव आया। और जब पवित्रता का भाव बनाया, आज संयम की धूप लगी। काय की धूप लगी? आज संयम की धूप लगी। अब वो फल पकता जाएगा, बिना धूप के बिना वो फल आया ना। तो इसलिए आज उत्तम संयम धर्म है। संयम की साधना करो, जितना बने उतना करो। जिस भूमिका में तुम बैठे हो उसी भूमिका में करो, जैसा तुमसे बने वैसे ही संयम पालो। और ऐसे संयम पालने के लाने एक तत्व ज्ञानी के जीवन में संयम बरसता है। इस संयम का रस बरसता है। और आगे और एक निर्णय दिया कि असंयमी से जो संयम में आता है वही धन्य है। कौन सा धन्य? असंयम से जो संयम में आता है वही धन्य है। माना थोड़ा सा एक व्यक्ति हम संयम ले लो, इसका नाम संयम का परिणाम है। थोड़ा सा तो ले लो, कम से बहुत पर्चा दिए थे, एक अगर 5-7 जितने भी सब पे पर्चा गया वो बहुत भरा कर दिया गया, बहुत पर्चा भरा के आ गए। जिसने जितने नियम दिए बहुत अच्छी बात है, बहुत भरा के आ गए इतने भरा। इसलिए भगवान जिसने जितना संयम लिया अच्छी बात है। तो ऐसे संयम की साधना में जो असंयम से कम संयम की ओर आया, छोटी अवस्था में उतना ही ठीक है। और थोड़े ऊपर उठते जाओगे और अच्छा है, और ऊपर उठते जाओगे और अच्छा है, और ऊपर उठ जाओगे तो धन्य धन्य गुरु तारी, कारण तुमरो नाम जो नर तुमको
भगवान, ऐसा संयम का भाव है। और जितना जीव संयम के साथ रहता है उतना आत्मोन्नति पाता है। इस सूत्र में अपने अनुभव के सूत्र में अपन अनुभव में लो कि जितना जीव संयम के साथ रहता है, काय के साथ रहता है? संयम के साथ। हाँ, इसलिए बताते कि अगर कुछ ना कर सको, नमोकार मंत्र ही पढ़ते रहो, नमोकार मंत्र मानसिक पढ़ते रहोगे, माने वो भी परिणाम तुम्हें कुछ ना कुछ अंतरात्मा बोलती रहेगी, बताती रहेगी, बोलती रहेगी। इस संयम के साथ जितना जीव रहेगा उतना आत्मोन्नति को पाता है। आगे संयम सम्मान साधन का विषय नहीं है, संयम साध्य की सिद्धि का साधन है। सम्मान गाएगा, अरे भगवान संयम सम्मान साधन का विषय नहीं, संयम साध्य की सिद्धि का विषय, काय का विषय? साध्य की सिद्धि का विषय है। और संयम की ओर जाने वाला जीव शुद्धि होता है। शुद्धि जिसे कहा प्रज्ञा, जिसकी जागृत हो जाती है। प्रज्ञा माने निर्णय का नहीं, जो निर्णय का निर्णय करे, वाका नाम प्रज्ञा है। ऐसा ये शुद्धि होता है। और संयमी का संयम आदि मंदिर है तो समाधि उसका कलश है। ऐसे कलश की तैयारी भगवान करो, क्योंकि संयम की वो महिमा है जिससे बिना जिन राज न सीखे, दूर लोग कहाँ जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो, जब लोग ना आए जम मुख कीच। जम माने मृत्यु, इसलिए भगवान उसके आने के पहले तैयार रहो। लाखों वर्षों जीव या मृत्यु अभी आ जाए, लेकिन असंयम के साथ नहीं तो असंयम के साथ तो मरण होगा, होता है और चलता रहेगा। त्रिभंगी साठी ग्रंथ में आया है असमाधि के भाव है, असमाधि असंयम की परिणति, ये सब उसमें गाथा में भी आई। लेकिन यहाँ कौन सा भाव है? भाई संयम के मार्ग, जितना तुम चल सको चलने का प्रयास करो। समय बहुत अद्भुत है और समय आनंददायी है। समय तुम्हारा बड़ा अनुभूति गम है। जितना तुमसे संयम बने उतना पालने का प्रयास करो, तो ये संयम, थोड़ा सा संयम उत्तम संयम में बदल जाएगा। थोड़ा सा आज जरा सा प्रयास ना मालूम कहाँ प्रभुता से मिला देगा। थोड़ा सी तुम्हारी साधना ना मालूम कब साध्य से मिला देगी। थोड़ी सी साधना की आराधना कब तुम्हें सिद्धि की उपलब्धि करा देगी। इसलिए भगवान संयम की साधना करते जाओ। हम बार बार एक ही शब्द में जोर इसलिए दे रहे हैं कि संयम की तुम साधना करो, क्योंकि असंयमियों की इतनी भीड़ है कि पूरा संसार का चक्र जो चल रहा है सब संयम की धारा में बह रहा। लेकिन संयम के कहीं बिरले जीव हैं, संयम की साधना वाले कोई बिरले जीव हैं, संयम की आराधना वाले कोई बिरले जीव हैं। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक संयम की साधना करो। सबसे पहले काया से भी, इसलिए मन से बिल्कुल हो जाओ शांत और वचन से हो जाओ बिल्कुल मौन। इसका नाम है संयम का भाव। और ऐसे संयम के भाव को जागृत करने के लाने अष्टावक्र जी बड़े आत्मार्थी जीव थे। अष्टावक्र जी बड़े आत्मार्थी जीव थे। संयम के बाद लोग उन्हें पहचान नहीं पाते थे। एक दिन राजा जनक ने कहा, क्या बोले, हमें आत्मज्ञान कराओ। बहुत लोग इकट्ठे आ गए और बाद समय फिर आगे वाले जो आत्मज्ञान कराएगा वो जनक का गुरु कहलाएगा। तो गुरु की तो वहां भीड़ लग गई, क्योंकि सभी तैयार थे कि हमें आत्मज्ञान कराना, क्योंकि जनक का गुरु बनना था। बड़ा चक्कर हुआ, भीड़ ज्यादा थी। अब जब मंत्रियों ने देखा, बोले यहाँ तो हजारों लोग, अब किंतु निर्णय कर पाओगे, कैसे निर्णय कर पाओगे, क्योंकि बुलाया तुमने सबको और सब बिल्कुल गुरु से कोई कम नहीं, शिष्य चेला वाला कोई नहीं, इनमें सब गुरु है, आए कि नहीं आए। और बोले तुम अब भगा सकते नहीं, क्योंकि शब्द तो मार दिया। अब बोले क्या करें? तो मंत्री ने दड़ा दिमाग लगाया, उसने एक कीमती लगाई। बोले सुन, हम तुमको एक विधि बताते कि तुम घोड़े पे बैठना और एक शब्द इनको कहना। क्या बोले, मैं घोड़े पे बैठूंगा और एक रकाब में पैर भी डाल दूंगा, दूसरी रकाब में पैर न डाल पाए, इतनी सी देर में आत्मज्ञान कराओ तो तुम गुरु कहलाओगे, और नहीं तो नहीं कहलाओगे।
और अगर नहीं करा पाए तो सबको यहाँ अभी केंद्रित रहना पड़ेगा। इतना बड़ा चक्कर का लाइन सब भी लगी, सब तैयार थे, घटना वही घट रही थी और वो कुछ नहीं करा पा रहे थे। तो संयोग की बात सब एक केंद्रित अपने स्थान पर जा रहे थे। सब जो गुरु के जैसे गौतम ब्राह्मण जैसे आए थे, सब अपने अपने गुरु के गुरुत्व को बात है, लेकिन भगवान गुरुत्व बना किसी में नहीं था। इसीलिए भगवान आज संयम की साधना करो, संयम की आराधना करो, संयम की उपासना करो। और संयम की साधना आराधना उपासना करने का आज तुम्हें क्षण मिला है, बस अब थोड़ी देर बाद वो पूरा हो जाएगा, वो समय भी पूरा हो जाएगा। और संयम की बात जैसे जनक की खबर अष्टावक्र को मिली, अष्टावक्र वहां नहीं आए थे, लेकिन बुलाया गया, पूछा गया, बोले बात बताओ, बात क्या हो रही है। तो वो घटना समझने में देर नहीं लगी। पहले तो लोग हंस गए होंगे, हंस गए होंगे, ये 8 तरह से एड़े टेढ़े और जी का ज्ञान कराएंगे। तो पहले तो उनको वो संबोधन भी दिया जनक को कि तुमने ये आत्मार्थियों की सभा बुलाई है क्या? हाँ तुम समझ। इसलिए एक शब्द अष्टावक्र ने कहा कि जब सभा आत्मार्थियों की बुलाई है कि ये शरीर को देखने वालों की बुलाई, तो शरीर को जो देखता है वो कौन है? हाँ तेरे जोर से क्या अरे भगवान बोले सभा काय की है? आत्मार्थियों की सभा। और जैसे ये बात करना, बोले दूसरी बात क्या है? तो बोले दूसरी बात ये है, इतना सा काम करना है, इतनी सी देर में आत्मज्ञान होना है तो हो जाएगा, नहीं तो वे सब इकट्ठे लाइन में केंद्रित होते जाते हैं, ऐसा ही तुमको होना पड़ेगा। तब अष्टावक्र ने कहा हमें तो इतना समय चाहिए। तब दुआ तो है, बोले हमें इतना समय नहीं चाहिए। तो बोले तुम्हें समय तो इतना दिया जाएगा। तो वो कह रहा है इतना समय चाहिए ही नहीं, लेकिन हम तुम्हें आत्मज्ञान करा देंगे। बोले आत्मज्ञान इतना सरल? अरे बड़ा बड़ा बहुत सरल, जाने कटे नहीं। बोले कैसे कराओगे? बोले करा देंगे, लेकिन हमें तुम्हारा गुरु नहीं बनना, एक शर्त। और दूसरी, आत्मज्ञान हो जाए तो जितने जो तुमने केंद्रित करे ये सारे छोड़ना पड़ेगा। जो केंद्रित किए नहीं छोड़ना पड़ेगा। और मुझे गुरु बनना नहीं है और आत्मज्ञान इसका समिता मुझे चाहिए नहीं है। 3 बात मंजूर है। जनक ने कहा ठीक, तैयारी हो गई। और तैयारी भाई, जनक सबसे पहले खड़े गए और वो घोड़े पर बैठने के लगे। वो बोले सुनो, आत्मज्ञान करना है तुम्हें और आत्मज्ञान कराना है मुझे। सबसे पहले दक्षिणा देना पड़ेगा। तो क्या दक्षिणा देना पड़ेगी? बोले समय का में जल्दी दो। तो बोले क्या दक्षिणा देना पड़ेगी? बोले दक्षिणा में सबसे पहले गुरु दक्षिणा दो। बोले कौन सी गुरु दक्षिणा? गुरु नहीं बनना, लेकिन आत्मज्ञान करना है, दक्षिणा देना पड़े। बोले कौन सी दक्षिणा? बोले सबसे पहले तुमने तुम्हारा भेदभाव है ना, जी अर्पित करते हैं। और बोले कि तुम्हारा शरीर है ना, आत्मज्ञान हमें कराना है, तुम्हें करना है। शरीर माने काया, इसे अर्पित करो। उसने कर दिया माने कर दिया। और बोले सुनो, अब तुम काया हमको दे चुके, हल नहीं सकते, हल्ला नहीं, और अंतर में चलो। बोले जितना तुम्हारा ये वचन का जो शब्द है उसे भी हमको उन्होंने दे दिया। आप बोले तुम बोल नहीं सकते, हल सकते नहीं, बोल सकते नहीं, और बोले फिर भी तुम्हें लग रहा है कि ऐसा कैसा आत्मा, ऐसा कैसा आत्मा, ऐसा कैसा आत्मा। तो बोले ये विचार चल रहे हैं, ये मन को भी हमें दो। बोले मन भी देते। अरे भगवान, काया भी गई, वचन भी गए, मन भी गया। और जब जनक अपने आप में गया, उस समय वो धड़ाम से नीचे गिर गया। नीचे गिरा, कुछ देर बाद उसे बोध हुआ, उसका नाम बोले मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया। इसका नाम है संयम की ओर जाने वाला जीव शुद्धि होता है। शुद्धि माने
ऐसा उसको कुछ ने पाया जगत में, ऐसा तुम भी थोड़ा सा पाने का प्रयास करो। भगवान महावीर स्वामी कितनी ध्यान की गहराई में लेके गए, गुरु महाराज कितनी गहराई में लेके गए। ऐसे संयम की तुम भी साधना करते जाओ और आज उत्तम संयम धन की आराधना करो। बोलो श्री